क्लास 12th चित्र माँ और बच्चा। इजी नोट्स के माध्यम से इस चित्र को समझेंगे जिसका नाम है माँ और बच्चा। चित्रकार जेमिनी रॉय। माध्यम कागज पर जल रंग। समय 1930 ईस्वी। ये 1930 ईस्वी में बनाया गया है और जेमिनी रॉय द्वारा बनाया गया है। काल आधुनिक तकनीक टेम्परा संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। विवरण ये किस तरीके से बनाया गया है। जेमिनी रॉय द्वारा 1930 ईस्वी में जल रंगों की टेम्परा विधि से बनाए गए इस चित्र में माँ और बच्चे के बीच असीम प्रेम को दिखाया गया है। ये चित्र माँ और बच्चा जेमिनी रॉय द्वारा बनाया गया है और इस चित्र में माँ और बच्चे के असीम प्रेम को दिखाया गया है। स्त्रीत्व की संपूर्णता में मातृत्व की अनिवार्यता भारतीय दर्शन की आत्मा है। जो एक स्त्री होती है उसमें माता की भावना भी होती है, मातृत्व की भावना भी होती है और ये भारतीय दर्शन की एक आत्मा है। आत्मा मतलब भारतीय दर्शन में ये माना गया है कि हर स्त्री में मातृत्व छुपा होता है। रेखाओं वर्गों अर्धवर्गों के लेआत्मक घुमाव से न केवल माँ और बच्चे की शारीरिक संरचना को उभारा गया है, मतलब रेखाओं के द्वारा, जैसे आप देख रहे होंगे इसमें एक ही कलर यूज किया गया है बैकग्राउंड में भी और माँ के वस्त्रों में भी, लेकिन किसके द्वारा हम इन्हें डिफरेंट मानते हैं, अलग मानते हैं। रेखाओं के द्वारा केवल चित्रों को आकार दिया गया है और शारीरिक रचना को उभारा गया है। अपितु अलंकरणों की कमी को पूरा करने के लिए चित्रकार ने हरे, सफ़ेद, स्लेटी व काले रंग व रेखाओं के बीच बेहतर संयोजन स्थापित किया है। अलंकरणों मतलब इसमें कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल अलंकरण यूज नहीं किया गया, उपकरण यूज नहीं किए गए हैं। सिंपल सी एक ड्राइंग बनाई गई है जिसमें स्लेटी रंग से, हरे रंग से, सफ़ेद रंग से और काले रंग से आउटलाइन की गई है। इन्हीं आउटलाइन के माध्यम से ये चित्र पूर्ण किया गया है और इसी आउटलाइन के माध्यम से इस चित्र में उचित संयोजन स्थापित किया गया है। इस चित्र की विशेषता है कि इसमें सपाट पीले, गहरे भूरे, सफ़ेद व सिंदूरी रंगों से एक ही तल अग्रतल पर चित्रित किया गया है। इसमें की एक विशेषता यह है कि इस चित्र में केवल एक ही रंग को प्रयोग किया गया है, आगे के भाग में भी, पीछे के भाग में भी और माँ के वस्त्रों में भी, और दोनों मानव आकृतियों के चेहरे के भाव तथा आँखों के आकार समान किंतु विस्मयकारी हैं और दोनों माँ और बच्चे का चेहरा एक जैसा बनाया गया है। आँखें, नाक एक जैसे बनाए गए हैं लेकिन आँखें थोड़ी सी विस्मयकारी हैं, थोड़ी सी बड़ी बनाई गई हैं माँ और बच्चे की, दोनों की, और दोनों के चेहरे समान बनाए गए। पौधे की पत्तियों व फूलों में साधारण चित्रकारी की गई है और एक यहाँ पर एक पौधा बनाया गया है जिसमें बहुत ही साधारण तरीके से ग्रीन कलर किया गया है, हरा रंग किया गया है और फूल भी बहुत साधारण तरीके से बनाए गए हैं और पत्तियाँ भी बहुत ही साधारण तरीके से बनाई गई हैं। इस चित्र में अलंकरणों का प्रयोग नहीं हुआ है, कोई एक्स्ट्रा आभूषण नहीं दिखाए गए हैं अलग कलर के, केवल लाइनों के माध्यम से माँ और बच्चे के आभूषण दिखाए गए हैं। जो भी आभूषण दिखाए गए हैं सफ़ेद रंग से और काले रंग की आउटलाइन से बनाए गए हैं। माँ ने अपनी गोद में बच्चे को इस मुद्रा में पकड़ा है जिससे उसके शरीर के उभार इस विशिष्ट रूप से उभरे हुए हैं। माँ ने शरीर इस तरीके से बच्चे को गोद में पकड़ा हुआ है कि उसके शरीर के उभार
मतलब शरीर में घुमाव अच्छी तरीके से आ गया है, इससे उसके शरीर को विशिष्टता प्रधानता मिली है। हाथों व पैरों की उंगलियों में कोमलता को लयात्मक रेखाओं ने विशिष्ट बना दिया है और हाथों की जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल लय के साथ बनाई गई हैं, सॉफ्टली बनाई गई हैं, और पैरों की उंगलियों को भी सॉफ्ट तरीके से बनाया गया है, कोमलता के माध्यम से बनाया गया है, लयात्मक रेखाओं के माध्यम से बनाया गया है, जो इस चित्र को विशिष्टता प्रदान करता है। ये चित्र हो गया जिसका नाम था माँ और बच्चा। इस चित्र के चित्रकार थे जेमिनी रॉय। बहुत ही साधारण तरीके से ये चित्र बनाया गया है, लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और इसमें माँ और बच्चे के असीम प्रेम को दिखाया गया है। अब हम चित्रकार के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। चित्रकार जेमिनी रॉय 1887-1942। इनका जन्म 1887 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में बेलियाटोर नामक स्थान पर एक छोटे जमींदार परिवार में हुआ था। ग्रामीण परिवेश व संस्कृति में भली भांति परिचित होने के बाद उन्होंने अपनी कला को आधुनिकता व परंपरा के बेहतर संयोजन के साथ प्रस्तुत किया। वो गांव में पली बड़ी थी, इसलिए उन्होंने गांव के परिवेश को और संस्कृति को भी समझा और आधुनिक रूप से आधुनिक परंपरा के बेहतर संयोजन से अपनी चित्रकला को प्रस्तुत किया। धीरे धीरे उनके चित्रण में परिपक्वता का समावेश होता गया। जैसे जैसे उन्होंने पेंटिंग बनानी स्टार्ट कर दी, वैसे वैसे उनका धीरे धीरे से चित्रण में परिपक्वता मतलब दक्षता प्राप्त होनी शुरू हो गई। यद्यपि उन्होंने अपने चित्रण में अनेक प्रयोग किए, अनेक तरीके के उन्होंने डिफरेंट तरीके के चित्र बनाए हैं, प्रयोग किए हैं। जैसे 1925 ईस्वी में कालीघाट शैली में चित्र बनाने आरंभ किए। उन्होंने आधुनिक चित्रकला के भी चित्र बनाए थे और कालीघाट शैली के भी चित्र बनाए थे। जेमिनी रॉय की चित्रकारी ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तब प्राप्त की जब उन्होंने 1946 ईस्वी में लंदन में तथा 1953 में न्यूयॉर्क में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की। उन्हें जेमिनी रॉय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जब प्राप्त हुई जब उन्होंने 1946 ईस्वी में लंदन में अपनी आर्ट प्रदर्शनी लगाई थी और 1953 ईस्वी में न्यूयॉर्क में अपनी आर्ट प्रदर्शनी लगाई थी और लोगों ने उनके इस काम की सराहना की और लोगों ने इनके चित्र को बहुत ज़्यादा प्रशंसा की और इनके काम की बहुत ज़्यादा सराहना की। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे।